हमें चांद रात का बहुत इंतज़ार होता है। हम इधर आते हैं गोले देखने के लिए। ये तो पिछू को जड़न शुरू थे ना मेरा दादा वजेंदा आई बात चाचा आई बात मेरा वाले थे बात मैं हुन वजेने मैं को तकरीबन 25-30 साल थी गन वजे दीवार दूर ते नहीं वेंदी ई गोले दीवार दूर ते वेंदी है ना ई वजह तो गोले दी मजदूरी की दी आपसे तकरीबन 5-6 चांद रात को वजेने है बात सारा रमजान एक रोज होंदा है बात ईद रात जितने वजह दो 6-8 तक वजह संगने को मसला रमजान की बाबरकत महीना शुरू हो गया है। ये गोले आज से नहीं, हम छोटे थे अपने वालिद साहब के साथ आते थे देखने के लिए, यहाँ मस्जिद में नमाज भी पढ़ते थे। गोला बारी एक यहाँ का सिलसिला है और बहुत पुराना ही सिलसिला है। रिवायत है बुज़ुर्गों की कि यहाँ जैसे ही हमारे माह रमज़ान की आमद आती है या आमद होती है तो यहाँ पे गोला बारूदी की जाती है, गोला बारी की जाती है, क्योंकि लोगों में एक हमने ऐलान करना होता है कि माह रमज़ान आ चुका है या माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। और ये बहुत पुरानी रीत है जो आज तक चलती आ रही है। हत्ता कि मैं अभी ग्रेजुएट हो गया हूँ तो आज भी मैं यहाँ पे देखने आया हूँ और काफ़ी सारे माशाल्लाह बच्चे आप देख रहे होंगे ये भी यहाँ पे आके काफ़ी इंजॉय करते हैं। में आते थे यहाँ पे और उस सिलसिले को हमने जारी रखते हुए आज भी हम यहाँ पे माशाल्लाह ये मंजर देखने के लिए आए हैं। बड़े शौक़ से हर एक बच्चा यहाँ पे देखने आता है। बच्चे तो बच्चे यहाँ पे बड़े मतलब बुज़ुर्ग भी आते हैं देखने के लिए और ये काफ़ी पुरकशिश मंजर होता है यहाँ पे देखने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे कबल के उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये मुक़द्दस महीना माह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है। इस में जामा मस्जिद फ़कीर के ख़तीब की हैसियत से यहाँ की कुछ मस्जिद की तारीख़ के मुतालिक मैं पहले कबल इसके कि मैं आगे बोलूँ, ये कुछ इसकी हिस्ट्री के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि ये मस्जिद 1902 में ये तामीर की गई थी। इसके जो टुकड़ा जो वक्फ किया था वो ग़ुलाम इसहाक़, ग़ुलाम हुसैन, जिसको लॉर्ड फ़कीर के नाम से भी याद किया जाता था, वो उन्होंने ये टुकड़ा वक्फ किया। और इसकी तामीर के सिलसिला में पाकिस्तान से कबल जो है पार्टीशन से कबल इसको मेरे दादा बुजुर्गवार सैयद ज़ैनुल आबिदीन नकवी जो उस वक्त के ख़तीब थे उन्होंने ये तामीर किया था। इसके पुराने कदीमी गुंबद तामीर किए, फिर मीनार तामीर किए। ये पाकिस्तान के बनने के टाइम ये बनने से कबल इनको तामीर किया था सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह। फिर उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद इस जामा मस्जिद में खिताबत के फ़राइज़ मेरे वालिद बुज़ुर्गवार सैयद ग़ुलाम कासिम नकवी वो इसके खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। और उनकी वफ़ात के बाद सन 2000 से खिताबत के फ़राइज़ मैं देता चला आ रहा हूँ। जो माह रमज़ान में एक कदीमी रिवायात चल रही हैं जिसमें सहरी और अफ्तारी के सिलसिला में यहाँ पर मस्जिद में ये फायर क्रैकर जिनको आवाज़ वाले गोले कहते हैं तो वो बजाए जाते हैं, जिसको लोगों की इत्तला के लिए ये होते हैं कि यहाँ पर
اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے تو لوگ اپنا روزہ وہ بند کر دیں، تو کھانا پینا بند کر دیں. پھر جو ہے نا افطار کے وقت یہاں پر لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ اب وقت افطار ہو گیا ہے، تو وہ روزہ کھولنے کے لیے، افطار کرنے کے لیے وہ فائر کریکر گولے بجائے جاتے ہیں. پھر وہ گولوں پر لوگ افطار کرتے ہیں. یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کی چونکہ یہ قدیم مسجد آ رہی ہے، اس لیے ماہ رمضان کی آمد کے سلسلے میں وہ جو چاند کی اطلاع ہے وہ بھی ادھر ہی سے وہ دی جاتی ہے، اور عید کا چاند نظر آنے کا اطلاع بھی یہاں سے لوگ حاصل کرتے ہیں اور جا کر عید کے تیاریاں کرتے ہیں. یہاں کے لوگ بہت قدیمی روایات کے متعلق اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور یہاں پر عبادات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور یہاں پر آخری 10 دن کے لیے اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، جہاں پر اعتکاف پر بیٹھتے ہیں اور چاند رات کو وہ اعتکاف سے اٹھ کر اپنے عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں.